नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से जय माता दी। माता रानी, माँ कालिका महारानी आप सब पर हमेशा अपनी कृपा दया दृष्टि बनाए रखे। तो दोस्तों, आज मैं फिर एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ और आज का टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो नकारात्मक शक्तियों से परेशान हैं या फिर उनके बुद्धि को बांध दिया गया है। उसी को हम बुद्धि बंधन कहते हैं, जो बुद्धि को बांध दिया जाता है। और नकारात्मक शक्तियाँ अगर आपको सता रही है तो आपके जीवन में क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है, या फिर कैसे आप समझेंगे कि आपको कोई नकारात्मक शक्ति, कोई नेगेटिव ऊर्जा जो है वो सता रही है या फिर घेर रही है, जिसके वजह से आपके जीवन में ये घटनाएं घट रही हैं, या फिर आपके बुद्धि को बांध दिया गया है जिसकी वजह से आपके जीवन में ये प्रभाव पड़ रहा है, ये घटनाएं घट रही है। तो इसको कैसे समझेंगे और इससे बचने के क्या उपाय हैं, तो इसी चीज़ के ऊपर आज मैं आप लोगों से चर्चा करने वाली हूँ। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा माता रानी से रिलेटेड सारे वीडियोस देखने के लिए। तो दोस्तों, अब करते हैं वीडियो स्टार्ट। जब बुद्धि का बंधन और नकारात्मक शक्तियाँ आपको सताती है तो क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे बचे इससे, क्या करें उपाय। तो दोस्तों, वीडियो पूरा गौर से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये जो मैं बताने वाली हूँ वो जानकारी आपको कोई नहीं देगा, और अगर आप इस चीज़ को जान जाते हैं तो आप इसको आसानी से अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, तो वीडियो एकदम स्किप मत कीजिएगा, पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बुद्धि का बंधन और नकारात्मक शक्तियाँ क्या है। तो नकारात्मक शक्तियाँ, जैसे कि आपको पता है, जो नेगेटिव ऊर्जा, उसे नकारात्मक शक्तियाँ कहते हैं। हमारे घर में ईश्वर होते हैं, हमारे इष्ट होते हैं, देवी देवता होते हैं जिनकी हम पूजा करते हैं। तो उनसे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे सकारात्मक ऊर्जा कहते हैं, मतलब पॉजिटिव ऊर्जा कहते हैं। बट उनके अपोजिट जो जैसे आत्माएं होती है या फिर कोई बुरी शक्ति होती है, आपके घर में होती है, आपके जीवन में होती है, या फिर चौराहे से आपको लग जाती है, तो वो सारी बुरी शक्तियों को हम नकारात्मक ऊर्जा कहते हैं, नेगेटिव ऊर्जा कहते हैं। अब बुद्धि का बंधन क्या है। बुद्धि का बंधन और नकारात्मक शक्तियाँ दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, क्योंकि नकारात्मक शक्तियाँ जब आपको घेरने लगती है तो आपके जीवन में वही परिणाम आते हैं। जब बुद्धि का बंधन आपको कोई किया जाता है तो भी आपके जीवन में वही परिणाम आते हैं। बुद्धि का बंधन क्या है। बुद्धि को बांध देना ही बुद्धि का बंधन किया जाता है। तो बुद्धि का बंधन कैसे किया जाता है ये पहले हम समझ लेते हैं। तो बुद्धि का बंधन आपको, जैसे आप माता रानी के या माता काली के भक्त हैं, या फिर जो भी देवी देवता आपके इष्ट हैं, जिनकी भी आप पूजा आराधना करते हैं, उनकी कृपा आपको प्राप्त है, उनके संकेत आपको आते हैं। जैसे कि माता काली की सवारी आपके ऊपर आती है, या फिर कोई संकेत आते हैं, जैसे सपनों में बार बार दर्शन होते हैं, या फिर आपकी दिव्य दृष्टि जो है वो मंत्रों के माध्यम से, नाम जाप के माध्यम से ओपन होने वाली है, खुलने वाली है, या फिर खुल चुकी है। तो ये सारी चीज़ें आपने किसी भगत को बताया, जैसे कोई भगत या पंडित होता है, तो उसको अगर आप ये सारी बताते हैं, ये सारी बातें अगर आप उन्हें बताते हैं, तो वो जो अच्छे भगत या पंडित होते हैं वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। लेकिन जो बुरे होते हैं, जो आपकी शक्तियाँ खींचना चाहते हैं,
वो हमेशा यही चीज़ करते हैं। जब आप उनको बताते हो या फिर किसी और चीज़ से रिलेटेड कुछ दिखाने जाते हो और कहते हो कि मेरे ऊपर ये हो रहा है, वो हो रहा है, मैं थोड़ा परेशान हूँ, इस चीज़ को आप बंद करवा दीजिए। तो उस समय वो क्या करते हैं कि आपको तो उस चीज़ को बंद करवाना है, क्योंकि जब शक्तियाँ हमारे अंदर प्रवेश करती है या फिर हमें संकेत देती है तो कुछ प्रॉब्लम्स भी आती है थोड़ी बहुत। तो हर कोई उसको झेल नहीं पाता, बर्दाश्त नहीं कर पाता है, तो वो चाहता है कि उस शक्तियों को बंद करवाना, उस ऊर्जा को बंद करवाना कि ये चीज़ मेरे साथ में ना हो। तो इसके लिए वो क्या करते हैं कि वो भगत जी को दिखाते हैं, किसी पंडित को दिखाते हैं, और जो अच्छे पंडित होते हैं वो तो ऐसा कभी नहीं करेंगे। बट जिनको आपकी शक्ति, आपकी ऊर्जा चाहिए होती है, वो क्या करते हैं कि आपके अपनी शक्तियों के माध्यम से आपकी सारी ऊर्जा, आपकी जितनी पॉजिटिव ऊर्जा, शक्ति जो भी है, वो सारा कुछ खींच लेते हैं अपने जादू टोने के माध्यम से, जो कि सच बात है। और उसके बाद आपके बुद्धि का जो है वो बंधन कर दिया जाता है, मतलब आपकी बुद्धि को बांध दिया जाता है। और नकारात्मक शक्तियाँ जो है आपको कैसे घेरती है? नकारात्मक शक्तियाँ, जैसे कि मैंने कहा कि आपको किसी चौराहे पे से लग सकती है, या फिर कोई आपके ऊपर कुछ जादू टोना करवाया हो तो उससे भी नकारात्मक शक्तियाँ आपको लग सकती है, या फिर किसी शमशान से आपको नकारात्मक शक्तियाँ लग सकती है, या फिर कहीं ऐसी जगह पर आप गए हो जहाँ आपको नहीं जाना चाहिए, जहाँ बुरी शक्तियों का वास हो, वहाँ से भी आपको नकारात्मक शक्तियाँ लग सकती हैं। तो इन दोनों के ही लगने से आपके जीवन में एक ही तरह का प्रभाव पड़ते हैं, और वो क्या प्रभाव पड़ते हैं और उनसे बचने का उपाय मैं लास्ट में बताऊंगी। पहले प्रभाव के बारे में बात कर लेते हैं कि आप कैसे जानेंगे कि आपको बुद्धि का बंधन कर दिया गया है, बुद्धि को बांध दिया गया है, या फिर आपको नकारात्मक शक्तियाँ जो है वो सता रही। तो दोनों के ही लगने के एक ही तरह के प्रभाव दिखाई पड़ते हैं, तो मैं उनके बारे में पहले आपको बात समझा देती हूँ। तो सबसे पहला जो है, आप आपको दिखेगा कि आप जितना पहले पूजा पाठ करते थे, अब आपको पूजा पाठ में बिल्कुल मन नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं, भगवान की तरफ देखने का भी मन नहीं करेगा। आप पूजा पाठ से बिल्कुल भी आपका ध्यान हट जाएगा, आप एकदम पूजा पाठ की तरफ देख नहीं पाएंगे। भगवान की तरफ जाने से आपको चिढ़ होगा। उसके बाद अगर आप पूजा पाठ करते भी हैं तो आपको ऐसा अंदर से लगेगा कि मैं जल्दी से जल्दी ये सारी चीज़ें करके बस हटना चाहता हूँ, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं देना। जैसे पहले अगर आप आधा घंटा टाइम देते भी थे पूजा पाठ के समय में, तो अब आपको मन करेगा कि मैं 5 मिनट में ही सब कुछ कर के हट जाऊँ, मुझे अब मन नहीं लग रहा है इस चीज़ में। दूसरा बात है कि आपको, अगर आप मंत्रों का जाप करते हैं तो आपको मंत्रों का जाप करने का बिल्कुल मन नहीं करेगा, ध्यान तो लगाने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। आपका ध्यान कहीं और ही रहेगा, किसी और ही तरफ आपका पूरा जो है नज़र बनी रहेगी। आपका पूजा पाठ से बिल्कुल ध्यान हट जाता है। उसके बाद है कि जैसे अजीब अजीब हरकतें करना। अगर आपके अंदर कोई नेगेटिव ऊर्जा है या फिर आपकी बुद्धि को बांध दिया गया, तो आप सिर्फ अलग अलग बातें बोलने लगते हैं, अजीब अजीब सी बातें बोलने लगते हैं, हरकतें करने लगते हैं। कई लोग घर में झगड़े फसाद करने लगते हैं, घर में झगड़े लड़ाइयाँ बढ़ जाती है, बेफजूल बेमतलब की झगड़े लड़ाइयाँ होने लगती हैं। इसके बाद कई लोग जो है वो आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं, घर से जो है बाहर की तरफ भागने की कोशिश करते हैं, या फिर घर में ही अपने आप को जो है मारने की कोशिश करते हैं, आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीज़ों को अगर आप देख रहे हैं या फिर ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही है, तो आप समझ जाइए कि किसी ने आपके बुद्धि को बांध दिया है, या फिर किसी ने आपको नकारात्मक शक्तियाँ आपको ऊपर में लगा रखी है, या फिर कहीं से लग रखी है। तो ये तो संकेत हुए
कि क्या आपको नकारात्मक शक्तियाँ और बुद्धि का बंधन जो है वो हो के रखा है। अब बात करते हैं इसके बचाव की कि इसके लिए आप क्या उपाय करें। तो इसके लिए उपाय आपको करना है कि सबसे पहले अगर आप किसी को अपने घर में ऐसा देखते हैं तो आपको उसको बिना किसी देर किए ही सबसे पहले तो आपके घर के आसपास में जो भी माँ काली का प्रसिद्ध मंदिर होगा या फिर हनुमान जी का जो भी प्रसिद्ध मंदिर होगा वहाँ आपको उसे ले जाना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है इंसानों के अंदर इतना नहीं है कि हम इसको खुद से ठीक कर सके। तो इसके लिए किसी भगत या किसी अच्छे पंडित की ज़रूरत पड़ती है। तो जो आपके आसपास में अच्छा माँ काली का मंदिर हो या फिर हनुमान जी का विख्यात मंदिर हो, प्रसिद्ध मंदिर हो, जहाँ ये सारी चीज़ों को देखा जाता है, ठीक किया जाता है, तो आप इसको वहाँ ले जाइए और वहाँ पर माँ काली जो है अपने तरीके से उन्हें ठीक करेंगी। और माँ काली के सामने जाते ही अच्छे भी जो है वो दम तोड़ देते हैं। नकारात्मक शक्तियाँ क्या और बुद्धि का बंधन क्या, जो भी कुछ होगा वो सब माँ काली भोग में ले लेती है। ये सारी चीज़ें जो है वो माँ काली के लिए खेल खिलौने हैं। ये भूत प्रेत नकारात्मक शक्तियाँ, भूत पिशाच तो माँ काली के साथ चलती हैं, क्योंकि माँ काली जो है वो शमशान निवासिनी है, चंडी है, महाकाली है, माँ दुर्गा है, माँ जगदम्बा है। तो उनके ऊपर कोई नहीं है। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो आप माँ काली के मंदिर में जाइए और वहाँ माँ काली अपने तरीके से इसे ठीक कर देती हैं। या फिर इसमें से अगर कुछ चीज़ें आपके साथ हो रही है, जैसे घर में झगड़े लड़ाई हो रहे हैं या फिर कोई जैसे पूजा पाठ में मन नहीं लग रहा है या फिर ध्यान कहीं उल्टा तरफ है या सपने में भूत प्रेत दिखाई पड़ते हैं, तो आप एक चीज़ कर सकते हैं कि माँ काली के ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप करिए 11 माला। जी दोस्तों, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये माँ चामुंडा का मंत्र है और इसके जाप से अच्छे भूत प्रेत और नकारात्मक शक्तियाँ जो है वो दूर भागते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि माँ अपने भोग में ले लेती है इनको। तो आप ये चीज़ ज़रूर कीजिए। इसका ये एकमात्र उपाय है कि आप माँ काली का ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का 11 माला जाप कीजिए और फिर देखिए कि आपके जीवन से या आपके शरीर पर से कोई भी नकारात्मक शक्तियों को माँ टिकने नहीं देंगी। या फिर अगर आपकी बुद्धि को बांध भी दिया गया है तो उसको भी माता काली जो है वो जल्दी से जल्दी जो है ठीक कर देंगी और आपको कोई तरह की तकलीफ़ नहीं होने देंगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो मैं यहीं करती हूँ समाप्त। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब मैं आप लोगों से अलविदा लेती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ काली।